देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है बताओ, नोट कर लिया? इसको कॉपी पे नोट करते रहना साथ ही साथ, है ना। बोला है 2 sin स्क्वायर थीटा, ये पूछा का न्यूनतम मान हमसे पूछा है, बस समझ गए। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमको अधिकतम या न्यूनतम निकालना होता है तो करना क्या होता है, सबसे पहले फंक्शन है कितने, तो देखो लिखना शुरू करो, साइन थीटा और कॉस थीटा और टैन थीटा और कॉट थीटा और सेक और कोसेक, जो हम कहते रहे वो कॉपी पे लिखते रहना पूरा, है ना, अच्छे से तैयार हो जाएगा। शुरुआत यहां से करो। हम जानते हैं कोई भी राइट एंगल जब बनाते हैं हम, तो ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है और ये थीटा एंगल लेते हैं, इसके सामने होता है परपेंडिकुलर। ये सब बेसिक चीजें हैं, पता हो रही होंगी नहीं। अच्छा, साइन होता है P अपान H, इसी से शुरू करते हैं कहानी, स्टार्टिंग यहीं से करते हैं, दिमाग लगाना। इसमें P क्या होता है, लेस देन H होता है, लंब छोटा होता है ना कण से, मतलब वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये P इसके इक्वल जा सकता है, लेकिन कभी भी P जो है बड़ा नहीं हो सकता, लंब कभी बड़ा, और जब ये बड़ा नहीं हो सकता तो कभी भी एक से अधिक मान नहीं आएगा इस सेक्शन का, इसका मान कभी भी एक से ज्यादा नहीं आएगा, है ना। तो वो चीजों को समझो कि कभी भी इसका मान एक से अधिक नहीं आएगा, क्योंकि जब उसका मान बड़ा नहीं होगा कभी, तो एक से अधिक कभी, जैसे मान लो हमारा नंबर है 3/4 है, तो इसका मान क्या होगा, एक से कम होगा, बहुत ज्यादा 4/4 हो जाएगा। जब 5/4 कभी होगा नहीं तो कैसे मान आ जाएगा, मतलब समझो कि डायग्राम को देखो कि इसमें ये भुजा कभी भी इससे बड़ी नहीं हो सकती, तो साइन का मान कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता, और माइनस में एक से कम नहीं हो सकता। तो इसमें साइन के बारे में लिख लो, फिर से दोबारा लिख लो, जैसे याद हो जाए, बार बार लिखने से, लिखते रहो कि साइन थीटा का मान क्या है, -1 से कम नहीं होता है और +1 से ज्यादा नहीं होता है। मतलब इसका अगर देखा जाए तो -1 से कहां तक, +1 तक, ये रेंज होती है इसकी, -1 से +1 तक। इसका भी सेम वही होता है, लेकिन वहीं पर अगर दोनों की पावर, अब दोनों की पावर पे आते हैं, देखो यहां अगर हम बात करें, सिंगल साइन थीटा था कॉस थीटा था, लेकिन अगर इसकी पावर की बात करें, यही पावर ऑड हो गई, जैसे 3 थीटा हो गया, पावर कैसी हो गई, ऑड हो गई, कभी पूछ लिया तुमसे ऑड पावर, तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछेगा तो +1 होगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू निगेटिव नहीं हो, क्या होगी, -1 होगी, लेकिन वहीं पर ये पावर 4 कर दिया तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो तो प्लस रहेगी, लेकिन न्यूनतम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी। अब इसके पीछे क्या कारण है, क्यों होगी भाई 0, क्योंकि कभी भी निगेटिव साइन अगर है, और 4 कैसी संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या है, तो माइनस है मान लीजिए, और स्क्वायर कर दिया मैंने, क्या हो जाएगा, प्लस। तो नंबर लाइन जब बनाते हो आप, तो इस नंबर लाइन में जैसे यहां पे 0 होता है, तो इसके नीचे आएगा नहीं कभी मान उसका, मतलब 0 से कम कभी जाएगा नहीं, तो बहुत न्यूनतम मान होता है तो क्या होता है, 0 होता है। लेकिन ये भी कहानी सही हो गई, चलो अब जैसे कभी लिखा है 4 साइन थीटा, इसका बताओ न्यूनतम मान, न्यूनतम मान, तो यहां पे 4 तो हाई है, 4 गुणे -1, तब ये -4 हो जाएगा। अगर और यहीं पर लिखा है 4 साइन की पावर 4 यहां लगा है, इसका पूछा है, इसका न्यूनतम मान पूछा है, इसका न्यूनतम मान क्या होगा, इसका 0 हो जाएगा। बहुत ध्यान से लिखते रहो कॉपी पर कि अगर 4 साइन थीटा है, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई का कोई मतलब, वो सीधा 4 गुणे -1 -4 हो जाएगा, एन नंबर मल्टीप्लाई में है ना, तो उसके साथ वो यूज होगा 4 साइन थीटा, बस समझ गए। लेकिन वही पावर में है 4, तो सिंबल चलेगा न्यूनतम मान +-1 से कम नहीं हो सकता, यहां पे 4 मल्टीप्लाई में है ना,
इसलिए हो सकता है। जैसे लिखा है 10 cos थीटा का अधिकतम मान बताना है, या 9 लिखा है अधिकतम मान। लिखते रहो कॉपी फटाफट, ये सब सवाल है। 10 cos की पावर 9 थीटा का अधिकतम मान हमको बताना है, तो 10 गुणे +1 कितना हुआ, प्लस का 10 होगा। कितना होगा, प्लस का 10। समझे? तो ये कहानी जो थी सिर्फ साइन कॉस की थी, प्लस माइनस की थी। अब देखो आगे बात करते हैं। इतनी कहानी क्लियर हो गई, हो गई? बोलो। अब हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं आगे फिर। अब देखो, अब जैसे ए इसकी नंबर को ले लिया और साइन को प्लस के साथ कर दिया, खाली पावर कोई नहीं है, सिर्फ सिंगल पावर है, एक एक पावर है। जब इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन होता है तो उसका अधिकतम मान लिखो, ये प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर आता है, लिखो, लिख लो। और न्यूनतम मान जब निकालेंगे तो माइनस आएगा √a²। प्लस में ये भी रहता है लेकिन बस साइन बाहर रहता है, प्लस माइनस। ये चीज यहां बन के आती है, वो भी कब, जब सिर्फ ऐसा होता है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, दोनों जब प्लस से जुड़ जाते हैं। और वहीं पर खाली साइन कॉस को हम आज समझेंगे अच्छे से, है ना। उसके बाद जो है ये कहानी हो गई, मैक्सिमम हो गया और मिनिमम। अब मान लो यहां पर सिर्फ लिखा होता साइन थीटा कॉस थीटा, इनटू में होता, इसका बताना होता साइन थीटा और कॉस थीटा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, हमको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना होता है। मतलब हमें सिंगल एंगल बनाना होता है, एक जैसा कोण, या तो साइन में रहे या तो कॉस में रहे। ध्यान से पढ़िएगा, हो सकता है कॉस में बना के भी हो सकता है, लेकिन हमें एक में बनाना है। तो अब हमारा एक एंगल बन गया, कौन सा बन गया, साइन 2 थीटा। कितना बन गया, साइन 2 थीटा। अच्छा यहां भी समझ लो, चाहे हम बोले साइन थीटा का अधिकतम मान +1 होता है, तो हम कहेंगे साइन 10 थीटा का भी अधिकतम मान +1 ही रहेगा। साइन 100 थीटा का अधिकतम मान +1 ही रहेगा। साइन थीटा का न्यूनतम मान अगर -1 है, कौन सी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, तो हम कहते हैं अगर साइन 99 थीटा का वैल्यू बताओ मिनिमम, तब भी -1 ही रहेगा। यहां पर कितना भी बड़ा एंगल कर दो कोई मतलब नहीं, वहीं उल्टा कर दे, 99 साइन थीटा कर दें और कह दें बताओ इसका वैल्यू मिनिमम क्या होगी, तो -99। तो बाकी इसको अच्छे से समझ लो। तो इसलिए यहां का वैल्यू अगर पूछता है, इसका हमसे पूछता है वैल्यू बताओ मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम पूछा है तो हम इसका भी क्या लेंगे, मैक्सिमम। तो यहां से कोई मतलब नहीं है एंगल कितना बड़ा हो, +1 ही रहेगा, इसलिए प्लस का 1/2 इसका आंसर होता है। कितना बना, इसको लिखो, ध्यान से समझो। नहीं आया समझ में, नहीं आया, थोड़ा समझोगे तभी आ जाएगा समझ में। हम तो कोशिश पूरी कर दी है समझ में आ जाए तुम्हें, पूरी कोशिश कर दी है हम। आया समझ में, बोलो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर, बोलो। अब देखो तुमने क्या क्या पढ़ा इसमें अभी, तुमने इसमें क्या क्या पढ़ा, देखो ध्यान से। जैसे अभी तुमसे पूछे साइन 11 थीटा का अधिकतम मान, जल्दी बताओ
इसका अधिकतम मान पूछे तो क्या कहोगे, +1। ये इसका आंसर हो जाएगा, हो जाएगा। वही पूछे तुमसे, लिखते रहो फटाफट, 11 साइन थीटा, इसका अधिकतम मान पूछ ले तो +11 होगा। तीसरा, तुमसे साइन की पावर 99 थीटा का न्यूनतम मान पूछ ले, क्या उत्तर दोगे बताओ, -1 दोगे, बोलो। आपसे पूछ ले साइन की पावर 16 थीटा का न्यूनतम मान, क्या उत्तर दोगे, बोलो। इसका मान दोगे, उत्तर दोगे 0। तुमसे पूछ ले 4 साइन थीटा 6 साइन थीटा +8 कॉस थीटा का अधिकतम मान तुमसे पूछ ले पेपर में, तो क्या उत्तर लिखोगे बताओ, ये पूछ ले। तो अब यहां रूट लग जाएगा, समझ गए। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, प्लस का कितना आया 100 बराबर प्लस का 10, ये आंसर आएगा, समझ गए। यहीं पर इसका न्यूनतम पूछता, 9 साइन थीटा +40 कॉस थीटा ऐसे लिखा होता है, का न्यूनतम मान बताओ, ये आपसे पूछ लेता है, न्यूनतम मान ज्ञात करो। तुम क्या कहते बताओ, ट्रिपलेट याद रखा करो, जैसे 9 है 40 है तो 41 होता है, ट्रिपलेट याद नहीं, याद है 9 40 और 41 है ना, रेक्टेंगल तो बनाना होता है बस, तो 9 40 और 41 ये बनता है ट्रिपलेट, है ना। तो यहां कितना आ जाएगा, न्यूनतम बोले तो -41, ट्रिपलेट याद है तुरंत उत्तर हो जाएगा। यहां देखो 6 के साथ 8 है तो क्या बनेगा 10, 6 8 10, ट्रिपलेट नहीं जानते, ट्रिपलेट होता है जो रेक्टेंगल बनाता है, 6 8, 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, कितना हो गया 100, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। वैसे 9 का स्क्वायर 81, 40 का 1600, तो 1681 किसका होता है 41 का। अभी नहीं याद होगा, याद हो जाएगा धीरे धीरे, अभी पढ़ाई शुरू हुई है ना, अभी बस लिखते रहो कॉपी में कि होता है ऐसे, क्लियर, बोलो हो गया, नोट कर लिए, हाँ नोट करते रहना, इसी में कोई फंस जाएगा तुम्हारा। नाइन साइन थीटा +40 कॉस थीटा का न्यूनतम मान ज्ञात करो, तो -41, 9 का स्क्वायर 81, 40 का स्क्वायर 1600, 1681 किसका होता है 41, 7 है 24 है तो 7 24 के साथ क्या होगा, जैसे 7 है 24 है क्या बनेगा 25 बनेगा, बस समझ गए। और ऐसे ही सब याद कर डालो, 3 के साथ 4, ये तो बहुत आसान है, 3 4 5 नहीं, सबको आता है। 5 के साथ क्या होता है 12 और 13, 8 के साथ 15 और 17, ये सब याद कर डालो, लिख लो कहीं पर ना आते हो, देख के कर रहा है, बना किलविस बैठा है, 8 15 और अंधेरा कायम हो ना, इतना आया समझ में। अच्छा अब देखो हम बात करते हैं 7 पॉइंट क्या होता है। जैसे उसने पूछ लिया कि साइन थीटा इनटू में दे दिया कॉस थीटा का न्यूनतम मान, का न्यूनतम मान, तो कैसे निकालोगे इसको, इसका न्यूनतम मान पूछा तुमसे, तो हम 1/2 करेंगे और इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा करेंगे, और ये हमारा क्या बनेगा साइन 2 थीटा, तो 1/2 इंटू साइन 2 थीटा, और फिर इसका न्यूनतम मान हम जैसे भी नंबर लेते थे ना, देखो जैसे 4 साइन थीटा का न्यूनतम मान क्या हुआ, न्यूनतम मान कितना होगा बताओ -4, और यहीं पर लिखा होता है 4 साइन 10 थीटा,
इसका न्यूनतम मान, इसका न्यूनतम मान, तब भी वही होता, तब भी -4 sin 10 थीटा बना लिया, मतलब एंगल सिंगल बना लो पहले, कितना हो गई मतलब नहीं है, ये चीज समझ लो। तो यहां देखो इसका भी हमारा न्यूनतम मान कितना होगा, -1 ही रहेगा, क्या रहेगा, -1। तो 1/2 इंटू -1 कितना है, -1/, ठीक। वहीं पर अगर हमारा क्वेश्चन लिखा है sin² थीटा cos² थीटा का न्यूनतम मान, न्यूनतम मान, ये क्वेश्चन पूछ लिया, ये अब बताओ, अब देखो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो हम कह सकते हैं, देखो इसको पहले ऐसे लिखो, sin θ cos θ का क्या लिखोगे, होल ऑफ स्क्वायर, कह सकते हो। इसको जब सॉल्व करोगे तो 1/2 और क्या बनेगा ये, 2 sin θ cos θ, मतलब sin 2 θ का पूरा होल ऑफ स्क्वायर बनेगा। अगला स्टेप बनेगा 1/4, ये बनेगा sin² 2 θ, और इसका जो न्यूनतम मान होता है कितना होता है, बस 0, कितना होता है 0, अभी सिखाए हैं। अगर पावर इवन है, इसका न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, 0, चाहे sin² 10 θ हो, न्यूनतम मान क्या होगा, बहुत ध्यान अच्छे से तुम्हें हम ऐसा पढ़ाना चाह रहे हैं कि तुम्हारा डाउट सब खत्म हो जाए, क्लियर हो जाए, सब सही हो जाए। यहां से एक एंगल हो चाहे 10 हो, मेन हम क्या देखते हैं, पावर, दोनों में देख लो समझ लो, इसका भी न्यूनतम मान 0 हो जाएगा, sin² 10 θ का न्यूनतम मान 0। थीटा कितना भी बड़ा हो सकता है ना, वो तो पूरे वेरी करेगा ना, 10 θ हो 100 θ हो, कुछ भी हो तो जाएगा उसी में ना, क्वाड्रेंट में तो घूमता रहेगा। मेन हमारा होता है पावर, पावर इवन माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो 0 के नीचे नहीं जाएगा, तो जैसे 0 इससे इंटू हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 1 बराबर कितना, यहां स्क्वायर कर देंगे, वो और पे चलेगा खाली। हाँ, जो पढ़ा रहे हैं वो तो हम होशो हवास में है, इसको देखो सामने और क्लियर करो इसको, है ना। इस चीज को देखो, हम सामने जो मैथ लगा रहे हैं ना, उसको उसको हम सत्य मानेंगे, गणित हम लगा रहे हैं ना इस बार, आज तो लगा रहे हैं ना पूरा, क्यों, मैं लिख दिए थे वैसे से, आज हम लगा रहे हैं, देखो एक एक चीज तो आप प्रूफ कर रहे हैं। तो इसके बाद ये बनेगा ना, और फिर ये बनेगा, और फिर ये स्टेप ये बनेगा, और यहां स्टेप के बाद वही बन गया n इंटू, इसका तो 0 हो जाएगा, और n को 0 से गुणा करें क्या हो जाएगा, 0, क्लियर सी बात, 0 हो जाएगा, क्लियर। वो अधिक ऑड पे, सुनो ऑड पे अधिकतम न्यूनतम चलेगा प्लस माइनस, किसमें चलेगा, ऑड पे अधिकतम होगा तो प्लस, न्यूनतम होगा तो माइनस, ये सिर्फ ऑड पे चलेगा, इवन पे नहीं, है ना। जैसे देखो, जैसे लिखा होता sin³ θ cos³ θ का न्यूनतम मान एक बार लिखाना होता और एक बार अधिकतम निकालना होता, अधिकतम मान अगर निकालना होता तो आप इसको पहले क्या लिखते, ये पूछता है बहुत ज्यादा पेपर में, sin θ और cos θ की पावर कितना लिखते, 3। अब हम यहां इंटू करते 1/2 से, इंटू 2 से डिवाइड, है ना, जैसे मैथ लगाई जाती है वैसे लगाओ, बाकी सब तो स्कूल में पढ़ के आई की हो। इसको बोलेंगे sin 2 θ, क्या बोलेंगे,
हमको एंगल सेम करना होता है बस। अब ये 1/8 हो गया, इसको लिखेंगे साइन क्यूब 2 थीटा। हाँ या ना, यहां तक तो सही है ना? सब तो स्कूल स्कूल पढ़े होगे, इंटर सब मैथ से किए हो। कौन कौन किया मैथ से इंटर? लगभग किए हो, तो सही लगा है। अब हमसे पूछा है अधिकतम, पहले न्यूनतम पूछा है, तो इसका न्यूनतम मान क्या होता है? -1। तो ये हो जाएगा -1/8, इसलिए फॉर्मूला होता है -2n। ये शॉर्टकट जो लिखवाते हैं ये -1/2n, ठीक। n मतलब पावर, लेकिन ऑड पे चलेगा, इवन पे वो चीज 0 हो जाएगी, ठीक। न्यूनतम पे 0 होता है, ठीक। अगर यहीं पर हमको अधिकतम मान चाहिए होता तो 1/8 इंटू ये +1 हो जाता, मतलब प्लस का 1/8। क्लियर? तो फॉर्मूला बना प्लस का 1/2n। ये सिर्फ और सिर्फ पावर कैसी होगी? ऑड, जहां n क्या होगा? ओनली ऑड। क्या? ओनली ऑड। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं आया समझ में? ये नंबर जो है ऊपर जो लिखा होगा ये ऑड होगा। क्या होगा? ऑड। अब देखो चीजें क्लियर हो गई तुम्हारी, हो गई, लिख लिए हो। अब जब क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, हटाओ इसको, है? अब जैसे दो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, जैसे हमसे कहता है साइन 10 थीटा कॉस की पावर 10 थीटा, हमसे पूछा इसका न्यूनतम मान बताओ। न्यूनतम मान क्या होगा? 0। क्या होगा? समझ गए? और इसी का हमसे अधिकतम मान पूछे, अधिकतम मान, तो हो जाएगा 1/2 या 1/1024। आई बात समझ में? नहीं आई? आ गई। डाउट क्लियर? अब देखो, देख लिए? अब जो है जैसे इस पर आ गया ए साइन स्क्वायर थीटा, ये जो स्टेटमेंट बनता है इस पर, मतलब दोनों स्क्वायर में है और प्लस में हो गया, ये केस जब बन गया, इनटू में नहीं प्लस में, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। जब हमें यहां पे बताना होता है अधिकतम और न्यूनतम, मैक्सिमम और मिनिमम, तो इसका जब ग्राफ बनाते हैं या इसको जब डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका अवकलन करते हैं, तो वहां से जो निकल के आता है फार्मूला, वो निकल के ये आता है कि अगर मैक्सिमम वही होगा ए और बी में जो बड़ा होगा, जो जो बड़ा होगा ये, और न्यूनतम में होगा जो ए बी में जो छोटा होगा, जो बड़ा होगा और जो छोटा होगा। जब इसका डिफरेंशिएशन करते हो ना, तो क्या बनेगा? देखो, अगर मैथ पढ़े होगे तो ऐसे किए 2a साइन थीटा और कॉस थीटा, और ये माइनस हो जाएगा 2b कॉस थीटा और साइन थीटा, यही तो dy/d थीटा हुआ। बोलो है ना? इसी को तो 0 करते हैं, तो 2a साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहां क्या बन जाएगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, a साइन 2 थीटा, a साइन 2 थीटा, और यहां कितना बन जाएगा? बराबर, या बराबर कर दो पहले, क्या हो जाएगा? 2a साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या बनेगा? 2b कॉस थीटा साइन थीटा। कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया? कैंसिल। तो यहां कौन बचा? a बराबर कौन? b। तो इसी में डिफाइन करना होता है कौन बड़ा, कौन, दोनों बराबर हो गए ना। अब बड़ा कौन? जो बड़ा हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा है वो छोटा हो जाएगा। समझ गए? इसीलिए कभी क्वेश्चन आता है, मान लो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस स्क्वायर थीटा, हमसे पूछे इसका अधिकतम मान बताओ,
तो कितना होगा +6। और न्यूनतम पूछे इसका, मिनिमम वैल्यू पूछे तो 3। पावर अगर सेम है, पावर अगर सेम है तो ये कहानी चलती है। सिर्फ इवन पे, इवन आर दोनों पे, सिर्फ इवन पे। ये फिक्स होते हैं पॉइंट, इनको ध्यान से पढ़ना, ये नहीं कोई और आ गया तो कर दिया। जिस पे जो पढ़ाएंगे बस वही पढ़ना है, क्योंकि उसी से ग्राफ से वैल्यू निकली होगी, है ना। जैसे इस स्ट्रक्चर का फॉर्मूला ये बन गया तुम्हारे सामने, अब इससे भी यही रहेगा ये। क्लियर। अब देखो, अब एक स्टेटमेंट और बचा, वो पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है। अब देखो, पेपर में अक्सर एसएससी क्या करता है, इस तरह लिख देता है, या तो ऐसे लिख देगा, इसका इंपॉर्टेंट है ये, और ये कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कर देता है। इनका जब ऐसे पूछता है, एक ये बना और दूसरा स्टेटमेंट बनता है साइन की पावर 2m थीटा प्लस कॉस की पावर 2n थीटा, इस तरह का स्ट्रक्चर एक बनता है। बस इसका कुछ होते नहीं है। एक लास्ट ये बनता है, इसमें अधिकतम मान सदैव +1 होता है और न्यूनतम वैल्यू सदैव थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर होता है। ये याद कर लो, लिख लो कॉपी पर, जब एग्जाम देने जाओ तो देख के जाओ। ये क्वेश्चन एसएससी बहुत पूछा है, सभी किताबों में तुम्हें मिलेगा। ठीक, अधिकतम तो +1 होता है, इसकी रेंज पूछता है। तुमने किताबें अगर देखा होगा मैथ वाली एसएससी की, तो उसमें एक सवाल इससे लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का रेंज है, का रेंज है किसके बीच में रहेगा। 4 ऑप्शन रहते हैं, 3/4 से लेस, थीटा लाई 1 से ज्यादा, ऐसे 4 ऑप्शन है। हर किताब में सवाल है, आज जाके देखना जाके उसको। ऐसी कोई किताब नहीं है, आर अग्रवाल से लेके सब में टोटल रेंज लिखा होता है 4 ऑप्शन में, है ना। 3/4 से लेस, 13/14 से लेस, ऐसे 4 ऑप्शन है। तो कैसे निकलता है ये, या तो 2 ही तरीका है, या तो इसको इक्वेशन बनाओ, या तो इसका डिफरेंशिएशन करो, या तो फॉर्मूला याद कर लो। अब वनडे एग्जाम में क्या करना चाहिए, हाँ, अब हाँ प्रूफ ना करो कि यहाँ डिफरेंशिएशन करके हम निकालेंगे इसको और हम तीर मारेंगे। इंटर में प्रूफ कर लेते तो आईआईटी निकल जाता ढंग से, है ना। अब नहीं, अब सिर्फ एसएससी निकालना है, नहीं तो फॉर्मूले जितने होते हैं मैंने लगभग सब लिख दिए हैं, कोई भी नहीं छोड़ा है। अब कैसे करते हैं इसको, देखो, अगर हमसे रेंज पूछता है तो एक तो 1 हो गया, अगर ये ए बराबर ऐसे लिखा है सवाल, ए बराबर ऐसे लिखा होगा, तो ए का जो मान होगा लेस देन इक्वल टू किससे होगा, 1, और ये जो होगा नीचे कहां तक आएगा, -1 नहीं आता है, थीटा 45 आता है। तो जैसे रखेंगे 45, साइन 45 1/√2 स्क्वायर हो जाएगा 1/2, और ये पावर 4 है तो 1/2 का फिर इसको 1/4, तो मतलब 3/4 कितना हुआ। इसलिए उस किताब का ये वाला ऑप्शन सही होता है, देखा होगा कहीं ना कहीं। मतलब पढ़ाई बहुत बढ़िया है तुम्हारी सबकी। ये आज जाना देखना जाके, सभी किताबों में सवाल ये वाला ऑप्शन होगा, यही सही है इसका। कैसे आया 3/4 समझ गए, थीटा 45, ये 45 एंगल जो है प्रूव्ड है, इस पर प्रूफ किया गया है, इस तरह के स्ट्रक्चर पे अधिकतम मान 1 से ऊपर नहीं जाएगा। है ना, आया समझ में। और जो इसकी हम बात कर रहे हैं, ये देखो, जब इसकी हम बात करेंगे तो ये कैसे लगाया जाता है, तो थोड़ा सा सब्र करो। कैसे, हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा और प्लस कोसेक को लिख सकते हैं 1 माइनस, और हमारी इक्वेशन ये बन गई, थोड़ा सही समझना, ये बन गई साइन थीटा के रिस्पेक्ट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण बन गया किसके रिस्पेक्ट में, साइन थीटा के रिस्पेक्ट में।
और द्विघात समीकरण का एक वीडियो हमारा यूट्यूब पे पड़ा है, देख लेना, अधिकतम न्यूनतम की पूरा हमने बहुत अच्छा समझाया वहां, ए लेस देन ए ग्रेटर देन। कभी देखते तो हो नहीं, पता नहीं किसका देखते हो। अगर ये निगेटिव है तो सदैव इस फंक्शन का मान हमारा अधिकतम होगा। क्या होगा? क्या होगा? अधिकतम, मैक्सिमम। क्या होगा? मैक्सिमम। कहां तक जाएगा ये अधिकतम मान निकालता थीटा के किस पे? माइनस है ना, तो माइनस होता कहां जाता है? इसका ए माइनस है, निगेटिव है, तो अधिकतम। और जब ए प्लस होता है तो ए बी नहीं होते हैं, ए बी सी। ग्राफ बनाते हो नहीं कभी? कोई ग्राफ बना, मान लो ऐसे 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 मान लो जा रहा है, या कोई ग्राफ बनाते हो, जब कोई भी ग्राफ बनाते हो ऐसे बनाते हो, मान लो ऐसे काट रहे हैं। कितना हम पढ़ाए थे वाला वीडियो, याद है वाला इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू में? अमन, तुम ही बना के दिए थे 2-4 क्वेश्चन, भूल गए होगे? याद है नहीं? अच्छा, हल्का फुल्का नहीं, ये क्वेश्चन जो तुम बना के दिए थे, लिखे थे, ये तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कट, 2 कट हैं तो एक्स के 2 मान होंगे। याद है? आज अभी लिंक भेज देंगे, देखना पूरा जाके घर में। पढ़ते हो नहीं? पढ़ने जो है नाटक। तो यहां अधिकतम होगा। कैसे निकालेंगे अधिकतम मान? कैसे निकलता होगा? देखो, यहां पर साइन थीटा, जिस तरह इसका फॉर्मूला होता ना, मान लो एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सीधे लिखे दे रहे हैं हम। इसका अधिकतम बोले या न्यूनतम बोले, इसका फॉर्मूला होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपान 4a। इसको याद कर लो, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपान 4a। ये प्रूव करने के बाद आता है, ठीक? उस वीडियो में पूरा प्रूफ कर रखा है कैसे होता है, क्यों होता है, एक एक चीज समझा रखी है उसमें, है ना? बैठ के देखना उसको आज, है ना? तो अब यहां पर सेम ऐसे यहां लगेगा, तो ए कितना है तुम्हारा? -1 है, बी कितना है? 1 है, सी कितना है? 1 है। इसी में हम पुट कर देंगे 4ac, 4 इंटू ए मतलब -1, तो माइनस का 4 हो जाएगा, हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 भाई कितना? 4a मतलब 4 इंटू -1, तो ऊपर -5 बाई कितना? माइनस का 4, तो आंसर कितना है? 5/4। ये इसका अधिकतम मान है, इसके ऊपर नहीं जाएगा। और किस एंगल पर होगा? तो कभी पूछे जहां x इज इक्वल टू -p/2a होता है, ये होता है x इज इक्वल टू -p/2a, इसको याद कर लो। और यहां x क्या है? यहां x है साइन थीटा। क्या है? तो यहां क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू -b मतलब -1/2a मतलब 2 इंटू -1 मतलब 1/2, और 1/2 किसका मान होता है? साइन 30 का। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30, तो थीटा कितना आया? 30, मतलब 30 डिग्री पर इसका मान अधिकतम होगा। कोई पूछेगा किस एंगल पर अधिकतम होगा, तो कैसे निकालते हैं? जैसे इक्वेशन में होता ना x बराबर -b/2a, ये सूत्र है, याद कर लेना। किस मान पर होता है? हाई स्कूल में पढ़े होगे भाई। कैसे निकलता है? डिफरेंशिएशन से निकलता है, या होला स्क्वायर बनाते हैं उससे निकलता है ना? अब तुम्हें याद करना है। वही फिर मैंने फिर बोला, अगर हाई स्कूल इंटर में ढंग से सब प्रूव कर लिए होते तो फिर आज कुछ और जिंदगी होती नहीं। तो सिर्फ फॉर्मूला क्या करो, सिर्फ याद कर लो, है ना? तो इसका कैसे करोगे फिर? सेम वैसे ही, इसमें 60 डिग्री होगा, किस पे होगा? इस पे 60 पे होगा। 60 पे क्या होगा? देखो, cos थीटा प्लस 1 माइनस क्या? तो इक्वेशन क्या बनी? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस 1, ये इक्वेशन बनेगी। तो आएगा भाई कितना? थीटा बराबर 60, कॉस 1/2 किसका मान होता है? 60 का, बाकी 5/4 ही रहेगा। मान दोनों का सेम रहता है 5/4, है ना? लेकिन थीटा चेंज हो जाता है, उसका 30 है, इसका 60 है। जितना हम पढ़ा दिए हैं एसएससी में, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है, न प्री न मेंस, है ना? इसकी औकात यहीं तक है सीजल की।
इसके आगे घुसेंगे तो आईआईटी घुस जाएंगे फिर हम, और आईआईटी एसएससी का बाप होता है, उसकी मैथ मतलब एसएससी का बाप है ना। तो इसके आगे जहां पढ़ेंगे बस तुम्हारा सिलेबस वही शुरू हो जाएगा, जिसकी फीस 50,000 60,000 1 लाख है नहीं, इसलिए महंगी फीस है? इसलिए इतना लाखों रुपए लोग लेते हैं पढ़ाने का है। अब तो ऑनलाइन हो गया, खर्च सस्ता हो गया, कोर्स 5-5 हज़ार मिल जाता है। एसएससी से सस्ता कोई कोर्स नहीं, 500 में ले लो चाहे 20,000 में ले लो, सबसे रायताबाजी एसएससी बैंक की है, पूरी रेड मार दी मार्केट में। भीड़ नहीं है उसमें, बाजार है, सब्जी मंडी नहीं होती है। हाँ मैक्सिमम ही आएगा उसका, अगर ये निगेटिव है तो मैक्सिमम होता है, ये पॉजिटिव है तो मिनिमम होता है। देखो जैसे लिखा है 3x² प्लस 4x प्लस 5 इजिकल टू 0। अब इसका मान हमारा क्या आएगा, इसका मान हमारा न्यूनतम ही आएगा। क्या आएगा? न्यूनतम। अधिकतम इनफिनाइट चला जाएगा, कहां जाएगा? इनफिनाइट चला जाएगा, है ना। तो कैसे न्यूनतम निकालते हैं? वही फॉर्मूला सेम ही रहता है, अपान 4a, ये सेम फॉर्मूला है। तो बस मान रखना होता है, 4a मतलब 3, c मतलब 5 माइनस b² 16 अपान 4a मतलब 3, 5 से 15 चौको 60 में 16 गया 44, 44/15 आंसर। बात समझ गए? माइनस में आएगा क्या? सही है ना? 12, हाँ 12, 4 से काटो, माइनस में आएगा। माइनस कैसे आएगा? माइनस में लिखा है, समझ गए? जैसे सीजन में वाला पूछा था x-2 x-9, इसका न्यूनतम मान पूछा था, कितना आएगा बताओ। देखो x² माइनस कितना 9 2 11x और प्लस कितना 18, तो a बराबर 1, b बराबर -11 और c। ये सवाल तुम्हें हर किताब में मिलेगा, जितनी भी किताबें एसएससी है सब में मिलेगा, सब में छपा हुआ है। तो क्या करोगे बताओ, इसमें रखो 4 × 1 × c 18 माइनस 121 बटा 4a मतलब 4, तो -49/4 सही है? मुझे आंसर याद है, इतनी बार लगाए हैं 14 साल से, रट गया नहीं। ये क्वेश्चन आया था 2000, अभी 17 में भी आया था, 2013 में भी आया था, पेपर में देखना, किताबों में मिलेगा सब में ये। तो कैसे लगता है ये देखो ना, कोई सवाल हो ट्रिग्नोमेट्री का हो तो भी लग जाएगा, एल्जेब्रिक हो तो भी लग जाएगा। क्यों होता है ऐसा, उसके लिए अभी अब लिंक आपको ग्रुप पे भेज देंगे, देख डालना पूरा, थोड़ा पढ़ाए थे तब तो देखते नहीं हो। क्लियर? तो हम वापस आते हैं कहां, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन पे पूरी कहानी खत्म हुई है ये। अब इसका न्यूनतम मान कितना होगा? कैसे? स्क्वायर है ना, स्क्वायर में समान पावर है, समान पावर है, स्क्वायर पे क्या होगा, सीधे सीधे जो बड़ा होगा वही आंसर, मैक्सिमम छोटा होगा तो अगर याद रह गया तो तुरंत उत्तर आएगा, नहीं याद है तो बाल नोचेंगे बैठ के, नहीं क्यों? नहीं है समझ में? एक अंतिम सवाल लगाओ, जाइए आप, स्वागत। देखो क्या लिखा है, जैसे लिखा जाए साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, हमें बताना है इसका न्यूनतम मान, न्यूनतम मान ज्ञात करो। आज हमने साइन और कॉस पढ़ा है पूरा, और तुम जाकर ढूंढना खूब सवाल, देखो क्या उसके अलावा कुछ है कहीं दुनिया में, लेके आना मेरे सामने, है ना। तो इसको कैसे किस पे लगाओगे, पावर सेम है नहीं है, और पावर सेम नहीं है, साइन कॉस की बात कर रहा है भाई, टू का मल्टीपल है, क्या है, टू का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 2,
ऑड होता है, एक दो पावर होता है तो वो इससे लगाते हैं, लेकिन मल्टीपल ऑफ 2 हमने कहा ना न्यूनतम मान सदैव किस पर निकालते हैं, थीटा बराबर 45 डिग्री पर ही निकालते हैं, और कोई रास्ता ही नहीं है, याद रखना पड़ेगा तुम्हें। और जैसे थीटा 45 हुआ, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, 1/√2, तो उसकी पावर 4 है, तो 1/2 का स्क्वायर किया, 1/2 का स्क्वायर फिर किया 1/4 है, प्लस यहां पर स्क्वायर किया फिर क्यूब करना पड़ेगा 1/8, 1/8 हुआ, 2 3/8 कितना आया, 3/6 है ना, स्क्वायर का क्यूब करेंगे ना। ब्रेन चलना चाहिए तुम्हारा सही से, चल रहा है, वही नहीं चल रहा है, नहीं सब एक ही हौच पौच हो गया क्या, और खाली किस पर है, साइन, और उसके आगे नहीं पढ़े हैं अभी, और क्या नहीं, अभी तो साइन टेन कॉट सबका है।